अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मामा आइडियाज़। जी हाँ, आज ये बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाले हैं। मैदे और सूजी के बिस्किट बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आप इसे बनाकर रख सकते हैं 1 महीने के लिए खुश्क जगह पर, और बहुत ही खाने में मज़ेदार होते हैं। और सर्दी में बनाकर रखें, बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल लगे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दें और साथ ही बेल के बटन को क्लिक कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। तो वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि हमें चाहिए होंगी मैदे और सूजी के बिस्किट बनाने के लिए। यहाँ सबसे पहले मैंने ले लिया है मैदा। तो मैदा यहाँ मैंने लिया है 500 ग्राम, यानी कि हाफ़ के जी। इसका आधा मैंने ले ली है पिसी हुई चीनी। चीनी मैंने ली है 250 ग्राम, यानी कि 1 पाव। और यहाँ मैंने ले ली है सूजी। जो सूजी मैंने ली है 100 ग्राम। और यहाँ मैंने ले लिया है घी। घी भी मैंने ले लिया है तकरीबन, ये मैंने ली है 4 खाने के चम्मच घी ले लिया है। और साथ ही मैंने ले लिए है पिसी हुई सब्ज़ इलायची, जो कि मैंने ली है 1 चाय का चम्मच। इससे बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आने वाली है बिस्किट्स में। तो ये वो तमाम चीज़ें थी जो कि मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ मैदे और सूजी के बिस्किट में। और इसका आटा गूंदने के लिए मुझे चाहिए होगा दूध। नीम गर्म दूध यहाँ मैंने ले लिया है। अब इन तमाम चीज़ों को मैं छलनी की मदद से छान लूँगी। सबसे पहले यहाँ मैं ले लूँगी मैदा। मैदा अच्छे से छानने के बाद अब मैं इसी छलनी की मदद से छान लूँगी सूजी। ये देखें, इसमें अगर कोई कचरा वगैरह है, कोई तिनके वगैरह हैं, तो वो निकल जाएंगे। तो यहाँ मैदा और सूजी मैं अच्छे से छान चुकी हूँ। तो इस टाइम मैं इसमें शामिल कर दूँगी सब्ज़ इलायची पिसी हुई, जो कि मैंने ली थी 1 चाय का चम्मच। और इसमें शामिल कर दूँगी घी। घी शामिल करने के बाद हाथों की मदद से मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। हाथ में अच्छे से धो चुकी हूँ। और अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें मैं शामिल कर दूँगी पिसी हुई चीनी। तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स कर लूँगी। जो इसके अंदर मैंने शामिल किया है घी, वो हाथों की मदद से इस तरीके से अच्छे से शामिल कर लूँगी। और फिर मैं थोड़ा थोड़ा दूध, जो कि नीम गर्म दूध लिया है, थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए इस तरीके से मैं आटे की शक्ल में इसे गूँध लूँगी। ये देखें, यहाँ मैं इसे तैयार कर चुकी हूँ, गूँध चुकी हूँ। यहाँ ये देखें, इतना सॉफ्ट और नरम मैं गूँध चुकी हूँ। और इसे मैं रख दूँगी 15 से 20 मिनट के लिए। ढक्कन ढक कर मैं इसे रख दूँगी। तो यहाँ मैंने ऑयल गरम रख दिया है चूल्हे पर, और इसे अच्छे से गर्म होने के लिए छोड़ दूँगी। तो यहाँ मैं इसका बना लूँगी पेड़ा, जो कि मैंने आटा गूँधा था। इसका पेड़ा बनाने के बाद इस तरीके से मैं इस पर लगाऊंगी मैदा। दोनों साइड पर हल्का हल्का सा मैदा छिड़क लूँगी, ताकि ये चिपके नहीं। दोनों साइड पर खुश्क लगाने के बाद इस तरीके से मैं बेल लूँगी। बेलने के बाद यहाँ मैंने ले लिया है गिलास इस तरीके का, और इसके साथ में कर लूँगी कटिंग। आप किसी भी कटर की मदद से भी कटिंग कर सकते हैं, लेकिन इसके बिस्किट गोल गोल बहुत ही मज़ेदार लगते हैं, देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो गिलास की मदद से इस तरीके से मैं तमाम कटिंग के निशान लगा लूँगी। तमाम कटिंग के निशान लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा मैदा है वो मैं इस तरीके से उठा लूँगी, और इसके दोबारा से पेड़े बनाकर इसकी भी मैं गोल बिस्किट तैयार कर लूँगी। तो पहले से मैं तमाम बिस्किट इस तरीके से ये बेल कर तैयार कर लूँगी। और ऑयल यहाँ अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसकी फ्लेम मैंने कर दी है लो टू मीडियम, और तमाम बिस्किट इस तरीके से मैं फ्राई करूँगी।
एक एक करके इस तरीके से हाथों की मदद से मैं इसमें डालती जाऊंगी। घी हमारा अच्छे से गर्म है। देखें बिस्किट ऊपर आना शुरू हो गए हैं। एक साइड से फ्राई होने के बाद मैं बिस्किट्स की साइड कर दूंगी चेंज। बहुत ही ज़बरदस्त और खुशबूदार बिस्किट हो रहे हैं तैयार, और बहुत ही कम खर्च में, खाने में बहुत ही मज़ेदार। तो फ्राई कर लेंगे बिस्किट्स हम इस तरीके से। ये आप फ्राई करके रख लें। आप इसे बच्चों को भी दे सकते हैं, आप इसे चाय के साथ भी खा सकते हैं और भूख में भी खा सकते हैं। हल्की हल्की भूख में भी आप इसे खा सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर आ जाए, लाइट लाइट गोल्डन कलर आए, उसके बाद हम इसे निकाल लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त कलर इसमें आ चुका है। अब मैं इसे निकाल लूँगी। इस टाइम ये थोड़े नरम है, जैसे ही ये ठंडे होंगे तो ये सख्त हो चुके हैं। बहुत ही ज़बरदस्त बिस्किट यहाँ हो चुके हैं तैयार। आप लोग भी इसे बनाकर ज़रूर ट्राई करें, और आप इसे सर्दियों में बनाकर रख सकते हैं। जब आपका दिल चाहे आप इस टाइम इसे खाएं, बहुत ही मज़ेदार होते हैं। तो आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी, अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो के नीचे दिए हुए लाइक के बटन को ज़रूर क्लिक कर दें, और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल लगे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दें, और साथ ही बेल के बटन को क्लिक कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। तो इसी टाइप की अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए देखते रहें मामा आइडियाज़। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी। तो इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगी किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।